Welcome to our channel Learn with Yourself. Here we are learning a Maha series of electricity. आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लेकिन वो समझने के पहले हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी को समझना पड़ेगा। और इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोग एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझ लेंगे, उसका बेटर कंसेप्ट हम लोग के पास आ जाएगा। तो हम लोग दूसरे वीडियो में पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज को समझेंगे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं एनर्जी के बारे में। सो हियर वी विल स्टार्ट एनर्जी। हम लोग यहाँ पे देखेंगे एनर्जी। आपको पहले ये चीज़ मानना ही पड़ेगा कि ये नेचर और हमारे लिए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी है तभी इस नेचर का एग्जिस्टेंस है, तभी हम लोगों का एग्जिस्टेंस है। अगर एनर्जी नहीं है तो कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस, कोई भी बायोलॉजिकल साइकिल नहीं चल पाएगा, कोई भी फूड चेन एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगा। अगर फूड चेन एग्जिस्टेंस नहीं कर पाएगा तो आप सोच सकते हैं कि इस धरती पे लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं है, लाइफ का एग्जिस्टेंस नहीं, नेचर डिस्ट्रॉय हो सकता है। इंटायरली हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी इज़ वेरी मच important for the survival of human being on earth and for its nature। हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए एनर्जी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और अगर यदि हम लोग एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्स्ट में समझते हैं तो एनर्जी ही है जिससे कि हम लोग बल्ब को ग्लो करवा पाते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी कोई दूसरा एनर्जी नहीं है, एनर्जी ही है। एक होता है केमिकल एनर्जी, ये है आपका बैटरी में होता है केमिकल एनर्जी। वो केमिकल क्या करता है, केमिकल होता है बैटरी में, केमिकल के पास होता है केमिकल एनर्जी। वो केमिकल क्या करता है, हर एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है। फिर वो क्या होता है, वो हर एक इलेक्ट्रॉन बल्ब को अपना एनर्जी दे देता है। बल्ब को एनर्जी नहीं देता है बल्कि बल्ब ही उससे एनर्जी खींच लेता है। और उसके बाद क्या होता है, ये एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तब हम लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण हम लोगों को लाइट मिल रहा है। नहीं, ये एनर्जी ही है जिसके कारण सब चीज़ हो पा रहा है। आप समझ रहे हैं एनर्जी कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि ये केमिकल है, ये क्या है, केमिकल है। बैटरी में, केमिकल में क्या है, केमिकल एनर्जी है। और यही एनर्जी आपका लाइट में कन्वर्ट होता है, हीट में कन्वर्ट होता है, साउंड में कन्वर्ट होता है, एट्सेट्रा। और भी बहुत सारा टर्म है जिसमें कि आपका एनर्जी कन्वर्ट होता है। ये आपका है हीट है, नहीं ये हीट है, साउंड है, लाइट है, और भी जितना भी एनर्जी का फॉर्म है सब में कन्वर्ट होता है। मेनली यही कंसेप्ट है। और भी इससे जुड़ा हुआ कुछ टर्म है जिसपे कि इलेक्ट्रिसिटी का एक फाउंडेशन निर्भर करता है। वो चीज़ हम लोगों को समझना होगा। तो चलिए अब हम लोग एनर्जी को डिफाइन करते हैं। अब हम लोग समझेंगे कि एनर्जी होता क्या है। आगे बढ़ने से पहले आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए कि अभी तक कोई भी एनर्जी को डिफाइन नहीं कर पाया है। नोबडी हैव बीन एबल टू डिफाइन एनर्जी स्टिल। अभी तक कोई भी डिफाइन नहीं कर पाया। हाँ, हम इसको वर्क के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं एनर्जी क्या होता है। वर्क के कंटेक्स्ट में हम लोग एनर्जी को इस तरह से समझ सकते हैं कि एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है, एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। एनर्जी है तभी हम लोग वर्क कर पाएंगे। यहाँ पे आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि वर्क क्या होता है आखिर। तो वर्क भी कुछ नहीं है, वर्क है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। एक बॉडी से अगर हम लोग किसी दूसरे बॉडी में एनर्जी ट्रांसफ़र कर दें तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग वर्क किए हैं। जैसे कि आप अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हैं फोर्स लगा के, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली उसको एनर्जी दे रहे हैं और आप बोलिएगा कि आप वर्क किए। यही है वर्क, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज़ कॉल्ड वर्क। और यहाँ पे बोला जाता है कि अगर एनर्जी नहीं रहेगा तो आप वर्क नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से सोचिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पर भी हम लोगों को एनर्जी का एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं मिला है, क्योंकि अभी तक कोई डिफाइन ही नहीं कर पाया है। तो हम लोग कहाँ से एनर्जी को डिफाइन कर पाएंगे। हाँ बोलो, हम लोग एक समझने के लिए समझ सकते हैं वर्क के कंटेक्स्ट में एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क।
तो चलिए अब हम लोग एनर्जी के बारे में कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। तो देखिए हम लोगों ने अभी तक पहला पॉइंट्स क्या समझा, एनर्जी क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। और दूसरा बात ये है कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड, कि एनर्जी को कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, नॉर डिस्ट्रॉयड, और कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। यही अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी फैक्ट है, यही अपने आप में क्या है, एक रिवॉल्यूशनरी फैक्ट है, जिसके की मदद से हम लोग कई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यही अपने आप में एक रिवॉल्यूशनरी फैक्ट है, जिसका कि हम लोग खुद यूज़ करेंगे आने वाले वीडियो में। हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी के कंटेक्स्ट में इसका क्या यूज़ है। एनर्जी को हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसको हम लोग कर क्या सकते हैं, सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफ़र। हम लोग इसको सिर्फ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और दूसरा ये कि एनर्जी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एसेंशियल है, एसेंशियल फॉर अस, हम लोगों के लिए भी एसेंशियल। हाँ, तो ये एनर्जी जो है हम लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। आप इसको एक लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जीने के लिए क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, रिस्पायरेशन होता है आपके शरीर के अंदर। अगर आपके अंदर रिस्पायरेशन नहीं होगा तो आप क्या जीवित रह पाइएगा। आप वहाँ पर भी एनर्जी का कंसेप्ट समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए रिस्पायरेशन होता है, वहाँ पे आपका लंग्स अप एंड डाउन होता है, लंग्स का मूवमेंट होता है, सेल और टिश्यू का मूवमेंट होता है। ये सब मूवमेंट किसके वजह से हो पा रहा है, उसके पास एनर्जी है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर मान लीजिए उसके पास कोई एनर्जी नहीं हो तो क्या हम लोग रिस्पायरेशन कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। अगर रिस्पायरेशन नहीं कर पाएंगे तो क्या हम लोगों का एग्जिस्टेंस होगा, नहीं, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब हम लोगों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। हाँ, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे कि एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। हाँ, लेकिन ये जानने से पहले हम लोग एक बेसिक सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, वर्क, फोर्स और एनर्जी। तो हम लोग ऑलरेडी एनर्जी और वर्क को डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग अभी तक जो भी पढ़े उसका एक कंक्लूज़न निकालेंगे। हम लोग देखें अभी तक हम लोगों ने समझा क्या, और एनर्जी और वर्क के लिए फोर्स का ज़रूरत क्यों है हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, वर्क क्या है, वर्क है ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी। मतलब हम लोग एनर्जी को अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में देते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क करते हैं। और एनर्जी क्या हुआ, कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क। अगर हमारे पास एनर्जी है तभी हम लोग एनर्जी को दे पाएंगे और हम लोग वर्क कर पाएंगे। और यहाँ पे हम लोगों को समझना है फोर्स, बहुत ही मज़ेदार है। फोर्स है एक तरह का मीडियम, मीडियम वैसा नहीं कि वैक्यूम सॉलिड इस टाइप का मीडियम नहीं, मतलब ये एक तरह का सहायक का काम करता है जिसके द्वारा आप एनर्जी को ट्रांसफ़र कर पाइएगा। जैसे कि आप इसको एक बेटर एनालॉजी के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्या है, सामान है, ये आपका पोजीशन ए पे रखा हुआ, आपको इसको लेके जाना है पोजीशन बी पे। मान लीजिए आप इसको यहाँ से यहाँ ले गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो लेके गए ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इसको यहाँ से यहाँ लेके गए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलें, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ओके, ठीक है। और हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले किससे ले गए, तो कोई ना कोई व्हीकल से ले गए। जैसे मान लीजिए आपका हो गया कार, तो ये कार क्या हो गया, एक तरह का मीडियम, मतलब जिसके मदद से हम लोग इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ ले गए। आप उसी तरह इस एनालॉजी के द्वारा इस तीन के कंसेप्ट को, मतलब इन तीनों के कोऑर्डिनेशन को आप समझ सकते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, एनर्जी हो गया, ठीक है। आपको एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लेके जाना है। जब आप एनर्जी को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में लेके जाते हैं तो आप करते क्या हैं, वर्क करते हैं। और आपको
एक बॉडी से दूसरे बॉडी में एनर्जी देने के लिए आपको क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ओके, यही है कंसेप्ट। जैसे कि मान लीजिए आपका कोई सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट धरा हुआ है, ठीक है, आप उसमें फोर्स लगाएं तो वो मूव करने लगा। तो आप यहाँ पे समझिए, आप फोर्स लगाएं तो क्या हुआ, एनर्जी गया उसमें, तो यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हुआ। तो आप वर्क किए, वर्क कैसे किए, बाय अप्लाइंग फोर्स। तो ये बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अब आगे हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। अब हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी मेन कंसेप्ट है इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देख रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए हमको पोटेंशियल एनर्जी ही समझना होगा। तो देखिए, हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत चीज़ समझ लिया है ताकि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी आसानी से समझ पाएँ। तो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है वो एनर्जी जो कि स्टोरेज फॉर्म में हो। एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म, एनर्जी इन स्टोर्ड फॉर्म, ये है आपका पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कैसे होता है, मतलब एनर्जी कब स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को दो कंसेप्ट समझना होगा। वो कंसेप्ट समझना होगा हम लोगों को फोर्स का। किसका समझना होगा, फोर्स का। तो फोर्स का दो कंसेप्ट ये है कि फोर्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट वन इज कॉन्टैक्ट फोर्स, contact force, and another one is your non-contact force, non-contact force। contact force में क्या है, आप टच करके फोर्स लगाते हैं, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या, विदाउट टचिंग यू आर अप्लाइंग फोर्स। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, भारी ऑब्जेक्ट है, और ये है आप, ये आप क्या कर रहे हैं, इस पे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आप टच कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे अगर मान लीजिए ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, ये भी इसको इसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी इसको इस ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दोनों में टच नहीं है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी फोर्स लग रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम लोग नॉन कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। जैसे देखिए, कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल ये तो हो गया, एक फ्रिक्शन एक आपका कांटेक्ट फोर्स है। जैसे नॉन कांटेक्ट फोर्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, आप ग्रेविटी का ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ले सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, बहुत तरह तरह का फोर्स है। फ्रिक्शन भी कांटेक्ट फोर्स है। कैसे, तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान। जैसे मान लीजिए ये आपका सरफेस है, सरफेस में आपका इरेगुलरिटीज़ तो प्रेजेंट होगा ही, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है वो क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में मूव करने में दुविधा उत्पन्न करेगा। मतलब कि इसको क्या बोलते हैं, रिस्ट्रिक्ट करेगा इस बॉल को आगे मूव करने में। एक तरह का मतलब कि ये फोर्स लगा रहा है। किस लिए फोर्स लगा रहा है, इसके मोशन को अपोज करने के लिए। आप यहाँ पे देखिए, इसका मोशन का डायरेक्शन है इधर, लेकिन ये इसका मोशन को अपोज करना चाह रहा है, तो ये इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस डायरेक्शन में लगाएगा, तब ये ना इसका मोशन अपोज होगा, मोशन को ये अपोज कर पाएगा, उसका वेलोसिटी को घटा पाएगा, उसका काइनेटिक एनर्जी उससे निकाल पाएगा, है। हाँ, और यहाँ पे ये जो इरेगुलरिटीज़ है, इससे ऑब्जेक्ट टच हो रहा है, और वही इरेगुलरिटीज़ पे फोर्स लगा रहा है, तो हम लोग वैसे फोर्स को फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये आपका फ्रिक्शन फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन ग्रेविटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और यही फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। हम लोग फ्रिक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्यों डील कर रहे हैं, अभी आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो आगे देखिए,
हाँ, अब हम लोग देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ देखिए, हम लोगों ने ये किसके रिगार्डिंग में पढ़ा, हम लोगों ने इसके रिगार्डिंग में मतलब पोटेंशियल एनर्जी के रिगार्डिंग में पढ़ा। हम लोगों को देखना था कि एनर्जी स्टोर कब होता है, उसी के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझा है। तो अब हम लोग देखते हैं हम लोगों ने ऐसा क्यों किया। ओके, तो आप पहले बेसिक सा एक चीज़ जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है, बॉल है। आप इसको इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं, लेकिन फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या इधर है। तो आप बोल सकते हैं कि आपका जो वर्क है, आप जो वर्क कर रहे हैं फ्रिक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में का है कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन आप वर्क इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। सो हियर यू आर वर्किंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ फ्रिक्शन। ओके, और भी एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, ग्राउंड है, अर्थ है, क्या है, अर्थ है। से मान लीजिए ये आपका बॉल है। तो हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी कैसा फोर्स है, वो हर ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाता है। यहाँ पे ग्रेविटी इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और आप मान लीजिए बॉल को ऊपर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, ठीक बात है। आप वर्क कर रहे हैं किसके अगेंस्ट में, ये क्या बोलते हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, और इसके एंटी डायरेक्शन में। तो आप देखें दोनों केस में सिमिलरिटीज़ क्या है कि आप वर्क कर रहे हैं यहाँ पे ग्रेविटी के एंटी डायरेक्शन में, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में। यहाँ पे आप कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कर रहे थे, और यहाँ पे नॉन कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में। तो यहाँ पे दोनों में रिजल्ट डिफरेंट आएगा। हाँ, भले आप काम सेम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स अलग अलग है, तो यहाँ पे आप देखिए रिजल्ट कैसे डिफरेंट होगा। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि अगर आप ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं किसी कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में, तो ऑब्जेक्ट में एनर्जी तो जाएगा। देखिए कंसेप्ट ये है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाइएगा तो उसमें तो एनर्जी जाना तय है, एनर्जी तो जाएगा, सही बात है, एनर्जी जाएगा। लेकिन अगर आप कोई कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में करेंगे, जैसे यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स क्या है, फ्रिक्शन, आप वर्क कर रहे हैं इस बॉल पे फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे ये होगा ना कि आप जो भी वर्क कर रहे हैं वो एनर्जी बॉल में ना स्टोर होके, बल्कि वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब और भी हीट में कन्वर्ट हो सकता है, या लाइट में कन्वर्ट हो सकता है, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में किसी बॉडी पे वर्क कीजिएगा तो वहाँ पे एनर्जी स्टोर नहीं होता है, तो वहाँ पे होगा कि एनर्जी का रिलीज हो जाता है, एनर्जी रिलीजेस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ठीक है। हाँ, वहीं अगर आप किसी नॉन कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कीजिए, जैसे यहाँ पे आपका क्या, ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, लेकिन आप वर्क कर रहे हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे आपका एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि जब भी आप किसी कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि वहाँ पे एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में स्टोर नहीं होता है, उससे निकल जाता है, किसी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन वहीं अगर आप नॉन कांटेक्ट फोर्स के अगेंस्ट में वर्क कीजिए, जैसे कि ग्रेविटी है आपका, तो वहाँ पे आप देखें कि वर्क जो आप जो किए उसका एनर्जी पूरा ऑब्जेक्ट में स्टोर हो गया। तो देखिए आज का ये जो पार्ट था ये ख़त्म हो गया। हाँ, यदि अभी भी आपको किसी तरह का डाउट है तो आप बेफिक्र बिना हिचकिचाए आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप डाउट, अगर आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट में पूछिए। एंड दिस विल बी द वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड ऑल्सो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट you to see our next video. These two video will be the revolutionary video to bring a new and modern concept that you have never read about. Okay, जो अभी तक नहीं पढ़े। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं, जिससे कि जो बच्चा नहीं देख पा रहा, जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो इस बेटर कंसेप्ट को समझ पाए। थैंक यू माय डियर फ्रेंड।